बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल अज़हा के स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदेद और मेरी तरफ से सच टीवी की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। आज इस खसूसी प्रोग्राम में हमने बड़े मुनफरद किस्म के मेहमानों को दावत दी है। मुनफरद इसलिए कि वो शोबा ज़िंदगी में जिस शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं उस शोबा ज़िंदगी में उनकी एक अपनी इनफरादियत है और उनके एक अपना तखस्सुस है। मेरी कोशिश है कि हम इन मेहमानों के साथ आज ईद की खुशियाँ मिल के मनाएँ, डिस्कस करें, इनके साथ हल्की फुल्की गपशप लगाएं और आप सबको भी इन खुशियों में शेयर करें। तो तारफ़ करवाऊँ, सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नूरुल हसन तनवीर साहब। नूरुल हसन तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बहावलपुर डिवीज़न के सदर हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुस्लिम लीग नून से की तंजीम है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में खसूसी मकाम रखते हैं बहावल नगर से। कौमी असम्बली में आप इनकी मुनफरद आवाज़ अक्सर सुनते रहते हैं। वो मुनफरद आवाज़ क्या होती है वो भी आज डिस्कस करेंगे। इसी बहाने मौका मिला है तो ईद के हवाले से वो जो मुनफरद आवाज़ें कौमी असम्बली में पिछले दिनों उठी थी और उनमें इन्होंने क्या शेयर डाला था ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुरली चौहान साहब। मुरली चौहान साहब ईद उल अज़हा के स्पेशल जो प्रोग्राम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप देखते हैं, अक्सर प्रोग्रामों की जीनत बनते रहते हैं। पंजाबी के मज़ाहिया शायर हैं और दानिश्वर भी हैं। अब तो PhD भी मेरा ख्याल इनकी कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है पंजाबी में। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं फरीदा शाह साहिबा। फरीदा शाह साहिबा योगा एक्सपर्ट हैं। ये आपको आज बताएंगे कि गोश्त खाने के बाद अगर योगा ना किया तो उसके क्या नतायज भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये मुझे जो बताया गया है फरीदा शाह साहिबा के बारे में कि ये गुनगुनाती भी हैं, गाती भी हैं। तो शाम में ये भी इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोग्राम में कुछ गा के भी सुनाएं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम तनवीर साहब से, नूरुल हसन तनवीर साहब से। आजकल तो आप उधर ही बिजी होंगे मेरा ख्याल है, आज़ाद कश्मीर में वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, क्या लग रहा है, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम जो है पहले सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है उसकी जो कैंपेन को लीड कर रही हैं वो मोहतरमा मरीम नवाज साहबा हैं और मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब हैं। शहबाज साहब भी तशरीफ लेके जाएंगे। वो एक बहुत अच्छा जो टेम्पो इलेक्शन का बनाना होता है वो उन्होंने बना दिया और जो ख़बरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो उनका लाखों तक जो है ना वो जलसे पहुंच गए हैं और हर जगह के ऊपर उनका बेमिसाल जो है इस्तकबाल हुआ है। जो आवाम की जो उमंगें हैं, जो उम्मीदें हैं, उसको जो है ना वो जाहिर करती है। अवाम जो कुर्बानी नहीं होगी इंशाअल्लाह, कुर्बानी जिस वक्त हुकूमत उनके पास थी मुस्लिम लीग नून के पास, और ये प्रूफ है इस बात का कि उन्होंने 5 साल में जो वादे वईद अपनी अवाम से किए वो उन्होंने पूरे किए हैं। यही वजह है कि अवाम की उमंगों का मजहर है मुस्लिम लीग नून। RTS बैठे ना और जो कोई जो बहाना है उसमें नहीं चलेगा। अवाम जाने और उनकी हुकूमतें जाने और उनके वोट जाने और उनके नुमाइंदे जाने, ये फैसला उनको करने दिया जाए। किनको करने दिया जाए? अवाम को करने दिया अवाम जाएगा? नहीं करने दिया जाएगा तो हम करवाएंगे। अच्छा, आप तो तवक्को लगाए बैठे हैं कि कुर्बानी होगी दूसरी पार्टी की। नहीं, कुर्बानी तो हम इंशाअल्लाह करेंगे ना, गाय की करेंगे, आपके बैल की करेंगे और जनाब बकरों की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कुर्बानी जो है वो हमारे बड़े मारूफ सियासतदान है आपके हरीफ पार्टी में अगर, लेकिन वो कहते हो बड़ी ईद के बाद बड़ी कुर्बानी होगी। लगता है इन्हों की कुर्बानी का टाइम आ गया है। सोची पे हाँ हुण की करिए, किहदे वास्ते ते क्यों करिए। अच्छा, वाह वाह। मुरली साहब चौधरी साहब ने देख कहना जी 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 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ में इसलिए आ गया ना कि नहीं, वैसे मैं उर्दू भी लिखता हूँ तो पंजाबी भी लिखदा। पहले तो एक कथा मैनू याद आ गया, चौधरी साहब ने जो गल की बहुत कुछ याद करा तो वो माशाअल्लाह इन्होंने शायरी भी की। मैंने तो लग रहा जिवें मेरा ब्लूटूथ ऑन है तो उन्होंने माशाअल्लाह जी बंद शायर है, मैं शायर नहीं, मैंने तो पंजाबी दा कथा एक के समराइज ही कर रहे हैं इन्हों के मौकफ नूं कि
कुत्ती रल गई चोरां नाल। नहीं, मैं सियासी नहीं लिखता, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। तो बहरहाल ये इनका हक है, उनका भी हक है, वो अपने अपने मौक़िफ़ पेश करें। यही जमहूरियत है, यही हुस्न है। हाँ जी, कुत्ती रल गई चोरां नाल, कादे शिकवे होरां नाल। क्या बात। कुत्ती रल गई चोरां नाल, कादे शिकवे होरां नाल। जिस दिन भी मैं बोला सच, लंघे रात टकोरां नाल। जिस दिन भी मैं बोला सच, लंघे रात टकोरां नाल। होने जिवें मर्जी ईद ला जाइए कि ईद दे हवाले नाल, हाँ जी, इनफॉर्मेटिव किस्म दी ते इनफॉर्मेटिव किस्म दी एक नज़म है पंजाबी च जी जी कि देवे हाल दुहाई गलियां विच फकीर नमाना। मैं पिछले कई दिनों तो भाईओ भुखा भाना। अज है वड्डी ईद ते सुन लो मेरी गल जरूरी, अज है वड्डी ईद ते सुन लो मेरी गल जरूरी। सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी कर लो पूरी। पर इस च रखना जेकर ढेर सवाब कमाना, दित्ती जेड़ी कुर्बानी वो गोश्त ना कलियां खाना। दित्ती जेड़ी कुर्बानी वो गोश्त ना कलियां खाना। हिस्से तिन ने हुंदे भावें पढ़ लवो तफसीरां। एक अपना एक रिश्तेदार एक वंडो विच फकीरां। एक अपना एक रिश्तेदार एक वंडो विच फकीरां। ताइयों करदा अज कलंदर गल्लां खरियां खरियां। करदे जुल्म ने जिन्ना गोश्त दे नाल फरीजां भरियां। करदे जुल्म ने जिन्ना गोश्त दे नाल फरीजां भरियां। इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो अपने आप नूं रोको, इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो अपने आप नूं रोको। हज़रत इब्राहीम दे कोल फ्रिज नहीं सी लोको। हज़रत इब्राहीम दे कोल फ्रिज नहीं सी लोको। लोकी कर फ्रिजां खाली पिछे ओदे दौड़े। दस्ती चांपां पुठ ते लत्तां दिते सिरी खरौड़े। दस्ती चांपां पुठ ते लत्तां दिते सिरी खरौड़े। उस फकीर ने वड्डी सारी चादर एक विछाई। हर शै फट लवेटी गठड़ी मोढे उत्ते चाई। दंदां दे विच लै के उंगलां लोकी पुछन सारे, सानू दरस तू दिता हज़रत इब्राहीम दे बारे। उन्हां कोल फ्रिज नहीं सी याद कराया सानू। आप तू हूंज के लै चलिया है पूरा महला कानू। आप तू हूंज के लै चलिया है पूरा महला कानू। कहंदा छड्डो गुस्सा इन्हां गल्लां चों की लैना। कहंदा छड्डो गुस्सा इन्हां गल्लां चों की लैना। उन्हां कोल फ्रिज नहीं सी मेरे कोल ते है ना। उन्हां कोल फ्रिज नहीं सी मेरे कोल ते है ना। फरीदा साहबा को अगर हम गुफ्तगू में साथ जी जी बिल्कुल बिल्कुल फ्रिजों की बात कर रहे हैं, जी जी हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गोश्त खाने के बाद योगा कितना जरूरी है? तो गोश्त के हवाले से ये है कि योगा में तो गोश्त वैसे ही मना है। जी लो जी नहीं, ये हार्डनेस पैदा करता है आप में। जी जी इससे आप मेंटली प्लान क्या देते हैं आप जब योगा शुरू? उसमें ये फिर प्लान देते हैं कि आप बहुत ही क्वांटिटी, आधा पाव, ठीक है, कि अगर आप नहीं गोश्त छोड़ सकते तो बहुत कम, जितना आपके एक हाथ में आता है आप उतना खाएं। लेकिन हम जो अनगिनत खाते हैं वो दोनों हाथ ना भरे। जी जी। तो आप अगर जितना थोड़ा खाएं, आपने जस्ट टेस्ट लेना है उसका, लेकिन हम ये सोचते नहीं है। फिर ये है कि साथ अगर आप गोश्त यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप रायता या योगर्ट या ग्रीन टी इसका यूज करें, और साथ में वेजिटेबल सैलेड वगैरह यूज करें, ताकि वो आपको हजम हो सके और आप उसको हजम कर सकें। आप तो बड़ी एलीट क्लास को एड्रेस करती हैं, वहाँ पे आपके बड़े बड़े जो एलीट क्लास के लोग आपके क्लाइंट होंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। को फर्क भी पड़ता है लोगों की तबीयत में और के मिजाज पे भी कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, 100% पड़ता है। जो लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं, आप अगर उनसे जाके, आप यकीन करें कि 70 साल से ऊपर मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब 80 ईयर्स तक। मतलब चेयरमैन जो हैं हमारे जिमखाना के, प्रीवियस भी, अभी वाले भी, आपको पता है कि वो अक्सर आफ्टर रिटायरमेंट जी आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो आते हैं। तो आप यकीन करें इतना अच्छा वो योगा और फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटली भी फ्लेक्सिबिलिटी आप में होती है तो फिजिकली होती है। स्पिरिचुअलिज्म भी पैदा बिल्कुल स्पिरिचुअल, बिल्कुल बंदे का पुत्र भी बनाता है, बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल बनाता है। अदरवाइज तो आप महीने में इससे फेड अप हो जाते हैं। कई तो बुजुर्ग कहते हैं ना कि जी आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, और ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज। आप देखें उसमें भी मूव्स हैं, आप बेंड होते हैं, बिल्कुल तो बेंड करना, उसमें सजदा देखें कि सबसे हमारा जो है उसमें कि सबसे बेहतरीन जो उसका हिस्सा है वो सजदा है। तो जब आप सजदा करते हैं तो उसमें आप देखें कि आपकी बॉडी जो है वो कहाँ जाती है और आपका ब्लड
जो सर्कुलेशन है और योगा में बार बार हम सर नीचे करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक ले लें, मेरा ख्याल है ये बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू है, जारी रखेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद नाजरीन ईद उल अज़हा का ये स्पेशल प्रोग्राम जारी है, मेरे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, ईद उल अज़हा के इस खसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जनाब नूरुल हसन तनवीर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं दोबारा, क्योंकि पहले इनके साथ जो बात हुई थी वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पे हुई थी, जबकि गुज़श्ता दिनों जो कौमी असम्बली में दंगा फसाद हुआ और कौमी असम्बली में एक मछली मंडी का मंजर पेश किया गया, तो बड़ा ही शर्मनाक है वैसे तो मजबूरी तौर पर कौम के लिए, लेकिन होता है बात एक ऐसा नातजुर्बाकार टोला है भाई, वो ये कहते हैं कि जी हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को तकरीर नहीं करने देंगे। वो अल्लाह के बंदो, हमेशा अपोजिशन जो है वो शोर करती है, हमेशा अपोजिशन जो है उनको साथ लेके चला जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। आप ये देखें कि जितनी भी उसमें कट मोशंस हैं, जितनी भी उसमें तरामीम हैं, जो कुछ पेश किया अपोजिशन की तरफ से, वो जनाब आप कुछ बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई अकल की, कोई शऊर की, कोई तजर्बे की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तजर्बे से आपको याद आया जो पिछले दिनों नारे लग रहे थे कौमी असम्बली में, अपोजिशन लगा रही थी और एक ना तजर्बाकार दोस्त उन नारों को कैसे वो नारे वो अपने हमारे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो बड़े जज्बाती आदमी हैं, उनको ये ख्याल नहीं रहा कि हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे थे कि जो है ना वो डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो उनको चाहिए था कि वो कोई और नारा लगाएं, तो वो आगे से नारा लगा रहे थे कि डोंकी राजा की सरकार, कहते चलेगी चलेगी, यानी उनको डोंकी राजा के ऊपर इतराज़ नहीं, उनको चलने के ऊपर इतराज़, लेकिन ये यानी कि उनको भी पता है कि हमारी सरकार जो है ये डोंकी राजों की सरकार है, लेकिन ये उनकी ना तजर्बा कहानी भी तो नजर आ रही है। मेरे ख्याल में वो जो गुस्सा है, इसलिए गुस्से को आराम कहा गया, वो गुस्सा उनके ऊपर ये था कि नहीं हमारी चलेगी, वो ये कतई नजर इस बात के कि वो डोंकी राजा, इसीलिए आपने कहा ना गुस्सा आराम है, प्यार मोहब्बत को, अमन को फ़रोग़ देना चाहिए, और इनका तो मैसेज भी है। हाँ, इनका मैसेज भी है। हमारी पूरी कोशिश थी और है कि शायद ये है कि वहाँ बैठ के आज तक 3 साल हो गए हैं, ये मार्शवाए पिछली हुकूमत को बुरा कहने की बजाय ये मौजूदा कीमतों को कंट्रोल करें, लोगों को सहूलतें दें। आप देख लें 3 साल में, 3.5 साल में आप ये मंजन कब तक बेचेंगे, कब तक ये कहेंगे कि ईद पे भी पेट्रोल महंगा कर दिया, और ईद पे भी पेट्रोल महंगा कर दिया है। बात ये है कि आप आटा सस्ता करें, आप बिजली सस्ती करें, आप अद्वियात को कंट्रोल करें, आप आवाम को सहूलत दें, आपके पास कारखाने लगा दिए, जो कारखाने लगा दिए बिजली के उनको चलाएं, उनको आवाम को जो है वो सहूलत दें, आवाम से आप बिल लेते हैं, आवाम के लिए कुछ करें। हमेशा वो शख्स याद रखा जाता है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, और यही वो वजह है, ये वो अकल की बात है। शायद ईद के मौके के ऊपर ये मैं PTI के दोस्तों को तोहफ़तन पेश करता हूँ, और वो ये तोहफ़ा ये है कि हमेशा वो शख्स याद रखा जाता है जो आसानियाँ देता है। अभी तक नवाज शरीफ को लोगों के दिलों से आप क्यों नहीं निकाल सके? क्योंकि आप इस्लामाबाद जाते हैं, मोटरवे पर सफ़र करते हैं, सारा रास्ता उसको याद करते हैं। आप ना मुल्तान की तरफ जाते हैं, मोटरवे पर सफ़र करते हैं, उनको याद करते हैं। आप सक्खर की तरफ जाते हैं, लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं, कहते हैं क्या बात है, मुल्तान से सक्खर जो है वो आसानी पैदा की। आप लाहौर एयरपोर्ट्स को देख लें, कराची के एयरपोर्ट्स को देख लें, आप इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स को देख लें, किसने शुरू किया, किसने कंप्लीट किया? क्या साबका हुकूमत ने, जरदारी साहब की हुकूमत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट शुरू किया, लेकिन नवाज शरीफ ने उसको वक्त के ऊपर मुकम्मल किया। मुल्तान का एयरपोर्ट उन्होंने पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, नवाज शरीफ ने उसको मुकम्मल किया, और फिर ये नहीं किया यूसुफ रज़ा गिलानी को, जो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, उनको बुला के मेहमान बनाया, उनको कहा कि ये आप तशरीफ लें। अच्छा, ये अक्सर होता है कि आपने मोहब्बत की बात की, अमन की, तोहफ़े तोहफ़ की बात की, ये सियासतदान आपस में भी ये सारा कुछ कर सकते हैं? मुखालिफ जमातों के सियासतदान ईद पे एक दूसरे को मुबारक दे सकते हैं, तोहफ़े तोहफ़ दे सकते हैं। मेरी बात सुने, जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, इन्होंने सबक हासिल किया। कैसे किया? 88 से लेके 90, 90 से लेके 93, 94, फिर 97 नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आपस में लड़ते रहे, लेकिन इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर आपने पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करनी है
तो आप बैठ के एक असूल बनाएं, ज़ाब्ता बनाएं, SOP बनाएं। तो उसी वजह से वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और उसमें ये लिखा गया कि हम जो हैं, जो अवाम फैसला करेगी उसके बाद हम उसका एहतराम करेंगे और हर दूसरे बंदे को 5 साल जो है पूरे खिदमत करने का मौका अभी एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे आप? यही कैसे PTI के लोग, नून लीग को, नून लीग के, देखिए हम वहाँ पे हम बैक बेंचेस पे बैठ के हम इनको साथ मिलते ही हैं ना, सलाम दुआ लेते हैं, कमेटियों में बैठे होते हैं, बात भी करते हैं, हम उनको कहते भी हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ ना ये अल्लाह के फजल से हम उनको कहते हैं, हम उनको कहते हैं यार आप लोगों को अकल वकल नहीं है, यार तुम हमसे सीख लो। ये आपने बड़ा बनाया पैनल, तो मेरी ज़िम्मेदारी यही आ जाती है कि मैं पिछली गुफ्तगू को लाइट करूं, मेरे पर ज़िम्मेदारी भी आप अपने काम के मतलब जी। तो मैं फिर थोड़ा सा बदलता हूं कि नज़्म है छोटी सी। अक़्द में आई तवाना सी दुल्हन की खैर हो। तवाना आप बड़ा जोर दिया जी, ये तवाना कुर्बानी वाला दिन है। अक़्द में आई तवाना सी दुल्हन की खैर हो, साहिबे ज़ौजा के बेपाया जतन की खैर हो। साहिबे ज़ौजा के बेपाया जतन की खैर हो, जैसे तैसे सी दिया दर्जी ने जोड़ा और कहा, जैसे तैसे सी दिया दर्जी ने जोड़ा और कहा, या इलाही इस उरूसी पैरहन की खैर हो। या इलाही इस उरूसी पैरहन की खैर हो, देख कर दूल्हा दुल्हन की सेल्फियां सबने कहा, देख कर दूल्हा दुल्हन की सेल्फियां सबने कहा, कोट से चिपके हुए पिचके बटन की खैर हो। कोट से चिपके हुए पिचके बटन की खैर हो। और ये आखिरी शेर देखिएगा, कोह पैमाई के रसिया उसके शौहर ने कहा, अच्छा, कोह पैमाई के रसिया उसके शौहर ने कहा, जा बजा फैले हुए कोहे बदन की खैर हो। जा बजा फैले हुए कोहे बदन की खैर हो। तो कोहे बदन को फैलने से आप भी बचा सकती हैं योगा को, लेकिन आप शायरी से मेरा तरन्नुम की तरफ आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे योगा भी एक आर्ट है और तरन्नुम भी, आपको पता है कि, और योगा और म्यूजिक मिले हुए हैं दोनों। अच्छा जी, डांस, म्यूजिक और योगा ये एक ही चीज है, शायरी बिल्कुल, पोइट्री भी। जी, बिल्कुल। वैसे मैं तो डर गया था कि योगा को सियासतदान करते हैं, आप डांस और म्यूजिक भी करते ये इंटरलिंक है। नहीं, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा गर्म किया माहौल को ईद वाले दिन, तो हम इसको जाहिर है लाइट करेंगे, क्योंकि योगा आपको पॉजिटिव और मोहब्बत फैलाने का दर्स भी देता है। वाह वाह वाह। आप योगा कर करके नेगेटिविटी मतलब ऐਵੇਂ निकालना, खिला रहे हैं बल्कि ये तो हम तो दवाइयां दे के कह रहे हैं मोहब्बत करो। नहीं, वो अपना एक इनका सियासत का हुस्न है, जी, ठीक जी, है, वो करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जरा अलग, एक हमारी फील्ड अलग है, हम सिर्फ मोहब्बत ही अब मांगते देखें हैं। ना, मैं बेस्ट जो है ना वो इनको कितना अप्रिशिएट कर रहा हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। ईमानदारी से और बड़ा मजेदार शायरी, धन्यवाद शक भी सर। जबरदस्त, माशाल्लाह, इनकी तो क्या हम बात। तो करते हैं जी, बिल्कुल जी जी। बेस्ट तो ऑडियंस जो है ना, मैं गुनगुनाती भी हूँ शौकिया, तो मैं आपको बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाऊंगी आप सबकी इजाजत से सर। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन, वे बुले आसाइया मैं गुट गुट रोइया, जिवें आटे विच लूण, आटे विच, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह शाह जी। असी नाजक दिल दे लोग हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर, असी नाजक दिल दे लोग हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता करना,
झूठियां कसमां वाह 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 तेनू किन्नी वारी आखे आए सानू वल वल नाज माया वाह तेरे वाह वाह प्यार दे विच मैं मर जासां मैनू इना याद ना आया कर वाह 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 सजना वे आजा कर छेती ने उड़ीकां तेरियां लभदा फिरेगा फिर लभनियां तैनू मिट्टी दियां ढेरियां अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन वाह 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 वाह। ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन वे बुलिया साइया मैं कुट कुट रोइया जिवें आटे विच लूण वाह 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 आटे विच लूण अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन वाह 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 ना चाहते हुए भी ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है मेरे साथ। वाह जी वाह। जी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। चौधरी साहब ब्रेक से पहले जिस मोहब्बत का जिस लव और प्यार का जिक्र हो रहा था, कभी आपने भी ऐसी मोहब्बत की है? मोहब्बत तो इंसान जो है उसका उसकी फितरत में शामिल है। आपकी सबसे पहली मोहब्बत माँ बाप से होती है, माँ बाप के बच्चों से होती है, फिर उसके बाद आपकी मोहब्बत जो है वो बहन भाइयों से है, फिर आपकी मोहब्बत बीवी से है, फिर आपकी मोहब्बत बच्चों से है, फिर आपकी मोहब्बत जो है सब से है, लीडर से है, और वो आपके सबसे बाद जो 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 हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मोहब्बत है। फिर कहा गया कि सब सारी मोहब्बतें एक पास से और उनके साथ मोहब्बत जो है वो एक पास से। उन सबसे तो मोहब्बत जो है वो बुनियाद है हमारी, और इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी मोहब्बत है। तो मोहब्बत के ऊपर तो वो कायम है सारा निज़ाम। और मुझे हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने लीडर से भी बहुत मोहब्बत है। आजकल और हम अक्सर कहते हैं, हम आपको कहते हैं कि जी वो कहते हैं ना कि वफादारी शर्त अव्वल है, वफादारी शर्त अव्वल है, अगर तुझे कायद से मोहब्बत है, जिसका भी लीडर है, जिस जमात से भी आप हो, आपके लीडर के साथ मोहब्बत और वफादारी जो है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऐ नहीं कि रहना लीडर दे नाल ते गल्लां जनाब करनियां सौंपना वालियां ऐ नहीं। जेदे होवो उन्होंने पता होवे मेरा ते तुहानू भी पता होवे कि मैं आजकल तो मुस्लिम लीग नून में ये बड़ी प्रॉब्लम सुनने में आ रही है कि किस लीडर से मोहब्बत करें, शहबाज शरीफ से करें। शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। अब देखें शहबाज साहब की कमाल देखें कि मैं समझता हूँ कि कसम से ईमानदारी से कहता हूँ कि अल्लाह हर एक किसी को शहबाज शरीफ जैसा जो है ना ताबेदार भाई अता करे। बात करते हैं, अपना ख्याल बयान करते हैं, लेकिन ताबेदारी लीडर की करते हैं, सारे करते हैं। और यही बात है कि किसी भी जमहूरी पार्टी में उसका हुस्न ये है कि जो अक्सरियत कहे, अगर आपके पास आपकी जमात के 200 मेंबरान हैं, 200 मेंबरान में से जो 101 जिस तरफ हों और वो बात सुनी जाएगी, वो मानी जाएगी। और फिर जो है 99 जो आपके मुखालिफ भी हों उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, मानी नहीं जाएगी। लेकिन राय जो है वो अगर कभी हमारे साथ जो ज्यादती है ना, यहाँ पे छोटी सी बात है वो जरूर करता हूँ, जो ज्यादती है ना वो आई एम सॉरी, लेकिन वो मैं नाम लूँगा तो नाराज हो जाते हैं लोग। जो खबर दी जाती है ना वो ज्यादती करते हैं। कैसे कि हमारे घर के अंदर बैठ के हमारा माफी ज़मीर के मुताबिक हम अपनी राय दे रहे हैं, उस राय को बाहर बयान करना ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है। ये देखें कि हमने फैसला क्या किया है। फैसला वही होता है जो हमारा मुतफिक का होता है, और वही फैसला सदर शहबाज शरीफ का होता है, वही फैसला कायद नवाज शरीफ का होता है। कभी इंतखाब करना पड़ा नून लीग को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से एक का,
तो नून लीग किधर खड़ी होगी और आप देखें ना, पूरे पाकिस्तान की जमात जो है वो नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। अगर कभी इंतखाब ना अगर वाली बात ही कोई नहीं, कभी कायद नहीं बदला जाता, लीडर एक ही है और वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। और आपको पता है कभी जब आप चले जाए अवाम में जाएं तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी कभी अपनी बात नहीं करते, वो हमेशा कहते हैं चौधरी साहब एक कमिटमेंट क्यों कहते हैं साढ़े को तो इलेक्शन है, कोई दोनों ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ बिल्कुल नहीं, एक ही है नवाज शरीफ जी। चौधरी जी जिवें तुसी कहा कि मुहब्बत की गल होवे तो एक मुहब्बत की कथा पेश करदा कि निगाहों से निगाहें बेसबब मैचा नहीं करते, निगाहों से निगाहें बेसबब मैचा नहीं करती, निगाहों से निगाहें बेसबब मैचा नहीं करते, के आँखों में छुपे सपनों को स्क्रैचा नहीं करते, के आँखों में छुपे सपनों को स्क्रैचा नहीं करते, रहो रस्मे मोहब्बत में बढ़ाए हाथ जो कोई, रहो रस्मे मोहब्बत में बढ़ाए हाथ जो कोई, अगर हो लेफ्ट करना तो कभी कैचा नहीं करते, अगर हो लेफ्ट करना कभी कैचा नहीं करते, निगाहों से निगाहें बेसबब मैचा नहीं करते। तो इसी तरह एक और के दिल दे वेड़े, मोहब्बत की बात हो रही है ना, दिल दे वेड़े होवे चानन आनन फानन, दिल दे वेड़े होवे चानन आनन फानन, नजरी आवे जद कोई हानन आनन फानन, नजरी आवे जद कोई हानन आनन फानन, कैदो बैठा पहरे ते पर हीर ते रांझा, कैदो बैठा पहरे ते पर हीर ते रांझा, वीडियो कॉल ते मौजा मानन आनन फानन। आजकल वीडियो कॉल जी ये तंजिया है और ये फिक्र लम्हाए फिक्री है कि वीडियो कॉल ते मौजा मानन आनन फानन, ओदे वर्गे हो गए ओदे शहर दे लोकी, मैनू वेख के चिक्कां तानन आनन फानन। और आखिरी है कि उस गली दे कुत्ते मेरे अजलों वैरी, उस गली दे कुत्ते मेरे अजलों वैरी, लखां विचों आन पछानन आनन फानन, दिल दे वेड़े होवे चानन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया चौधरी साहब का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इख्तिताम नहीं करूंगा प्रोग्राम का, प्रोग्राम का इख्तिताम फरीदा साहबा करेंगी और गा के सुनाएंगी हमें कुछ जिस तरह पहले। जी मैं आपको एक और सॉन्ग सुनाती हूँ, पुराना है नसीम बेगम का, लेकिन म्यूजिक का तो आपको पता है दूसरा नाम मोहब्बत है, तो उसी पे इंशाल्लाह मैं आपको सुनाती हूँ आपकी इजाज़त से। अगेन भूलने वाले तेरी याद है, तन्हाई है, अच्छा वाह वाह वाह, किसी मासूम वफा ने ये कसम नाम ले ले के तेरा हम तो जिए जाएंगे, नाम ले ले के तेरा हम तो जिए जाएंगे, लोग यूं ही हमें बदनाम किए जाएंगे, नाम ले ले के तेरा हम तो जिए जाएंगे, हम पे इल्जाम सही तू ना हो बदनाम कहीं, हम पे इल्जाम सही तू ना हो बदनाम कहीं, अपने होंठों को तेरे गम में सिए जाएंगे, नाम ले ले के तेरा हम तो जिए जाएंगे, लोग यूं ही हमें बदनाम किए जाएंगे, नाम ले ले के तेरा हम तो जिए जाएंगे।
वाह 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 वाह। ईद मुबारक सबको हमारी तरफ से हमारी तरफ थैंक से यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, Thank ईद you। मुबारक और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।